नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिवात क्लासेज पर। हमारी जो हिंदी की श्रृंखला चल रही थी समास, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे अपना अगला समास और वह है हमारा तत्पुरुष समास। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा तत् और दूसरा शब्द है पुरुष। तत् माने होता है उसका। क्या होता है तत् माने? उसका। और पुरुष माने पुरुष, उसका पुरुष। तो तत्पुरुष का अगर आपसे पूछा जाए अर्थ क्या हुआ, तो तत्पुरुष का अर्थ होता है उसका पुरुष। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ क्या हुआ? उसका पुरुष। अब देखिए, हमने जब समास के प्रकार पढ़े थे तो वहां पर पढ़ा था प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के। तो प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं। तो ये जो हमारा तत्पुरुष समास है, इस समास का उत्तर पद को क्या कहते हैं हम? दूसरा पद प्रधान होता है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समास का द्वितीय पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है? तो किसका? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है। तो जिस समास का उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तब आप बताओगे दूसरा पद या उत्तर पद, जो ऑप्शन में आपको दिया हो। अगली महत्वपूर्ण बात है कि इस समास में कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जितने प्रकार के अभी आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह हिंदी में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कर्ता से लेकर के संबोधन तक। पहला कर्ता है, आखिरी संबोधन है। लेकिन समास में क्या है? कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। किसकी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता और संबोधन। क्योंकि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति और कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधन में वैसे अष्टमी करते हैं, हे भो, अरे, लेकिन कर्ता और संबोधन को यहाँ पर छोड़ दिया गया। ना कर्ता में ना संबोधन में तत्पुरुष समास होगा। तो कहाँ से होगा? कर्म से लेकर के और अधिकरण तक की विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर के और अधिकरण तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बात करें कि तत्पुरुष समास के मुख्य भेद कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। तो अगर हम प्रमुख भेदों की बात करें तो प्रमुख भेद 2 ही होते हैं। इसके अतिरिक्त भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, नई तत्पुरुष पढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रमुख भेद पूछे हिंदी में तो 2। कौन से? समानाधिकरण और व्यधिकरण। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है आपका व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। पहला है आपका कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दोनों किसके उपभेद हैं? ये तत्पुरुष समास के ही दोनों उपभेद हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों किसके उपभेद हैं? ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। और दूसरा जो प्रकार है इसका व्यधिकरण है। तो व्यधिकरण में कितने भेद हैं? इसके 6 उपभेद हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता और संबोधन को इसमें छोड़ दिया गया है। तो तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष। तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ? उसका पुरुष। जिस समास का उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्म से लेकर के अधिकरण तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रमुख भेदों की अगर हम बात करें तो 2 है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु है। व्यधिकरण में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये इतने इसके उपभेद हैं।
इसमें द्विगु हम पढ़ चुके हैं, कर्मधारा है हमारा, अगला समास होगा तत्पुरुष के बाद। तो इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला हम लेंगे अपना समास कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, और इसका साथ में चिन्ह भी लिख देंगे, क्या है? को। समास विग्रह करने पर को विभक्ति आएगी या कारक चिन्ह को आएगा, वहां पर आप बताना कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है। यह समास दो प्रकार से पूछा जाएगा, या समास में से तत्पुरुष में से ही किसी का भेद पूछ दिया जाएगा, या सीधे पूछा जाएगा। तो कोई भी एक तत्पुरुष का देगा, पूछेगा कौन सा समास है इसमें। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। जैसे अगर हम कुछ इसके उदाहरणों की बात करें, सीधे सीधे अगर हम इसके कुछ उदाहरण की चर्चा करें, वन गमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लिखा हो वन गमन, क्या होगा विग्रह? वन को गमन। वन को गमन, ध्यान रखना, कभी वन में गमन नहीं होता है, वन को गमन होता है। वन गमन का मतलब क्या? वन को गमन। वन गमन का मतलब वन को गमन, वन को जा रहे हैं, ठीक है। सुख प्राप्त, लिखा हो सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो वन गमन में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष। सुख प्राप्त में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष। जैसे लिखा हो शरणागत, शरणागत, क्या हुआ इसका विग्रह? शरण को आगत, शरण को आगत। शरण को आने वाला क्या कहलाता है? शरणागत कहलाता है। शरण को आने वाला शरणागत, यानी शरण को आगत। जैसे लिखा हो चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसको क्या कहते हैं? चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला क्या कहलाता है? चिड़ी मार। जैसे कहे माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। तो देखिए सब में ये को विभक्ति चिन्ह आ रहा है विग्रह करने पर, तो इसलिए यहां पर कौन सा समास होगा हमारा? कर्म तत्पुरुष होगा। बहुत से उदाहरण से पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन का विग्रह क्या होगा? पतित को पावन करने वाला, पतित को पावन करने वाला क्या कहलाता है? पतित पावन। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह कट माने गिरह को काटने वाला जेब। तिल चट्टा, नाम सुना होगा सबने, तिल चट्टा क्या होता? तिल को चाटने वाला, तिल चट्टा। मोक्ष प्राप्त, ये अच्छा उदाहरण है, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला मोक्ष प्राप्त कहलाता है। तो ये है हमारा कर्म तत्पुरुष का के कुछ उदाहरण है महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा इन्हें। और इस तरीके से कुछ आए आपके सामने तो आप उसका विग्रह करके देखेंगे। तो वन गमन, वन को गमन, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो ये किसके उदाहरण थे? हमारे कर्म तत्पुरुष के। आगे बढ़ेंगे। करण तत्पुरुष, दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है? से होता है
और के द्वारा, दोनों चिन्ह लगते हैं। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि से लगाएं या के द्वारा लगाएं, से लगाएं या के द्वारा लगाएं। तो कहां पर हम से का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम के द्वारा का प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझ लेना, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। अगर कोई निर्जीव है, अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए हम से का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए से का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई सजीव वस्तु है तो उसके लिए के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। तो इनको आप जरूर ध्यान रखना, निर्जीव है तो से और सजीव है तो के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, नेत्रहीन, नेत्रहीन क्या लगेगा, नेत्रों के द्वारा ही, लेकिन इस क्या लगेगा, नेत्र तो सजीव है, नेत्र सजीव है लेकिन इसमें से ही लगेगा, इसलिए हमने पहले नंबर पर इसे लिखा। क्या लगेगा, से। नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। जैसे लिखा है रस भरा, रस भरा, रस से भरा, रस से भरा। और बताओ, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। करुणापूर्ण का मतलब क्या हुआ, करुणा से पूर्ण। जैसे इसका बताओ, हस्तलिखित, ये मत लिखिएगा, इसको अभी हम बाद में समझाएंगे आपको। ये नेत्रहीन वाला भी मत लिखना। हस्तलिखित, इसका विग्रह करिए, हस्त के द्वारा लिखित। क्या होगा, हस्त के द्वारा लिखित। क्यों ऐसा हुआ, हाथ क्या है, सजीव है। जैसे एक उदाहरण बहुत पूछा जाता है, तुलसीकृत, जिसे कहा जाए तुलसीकृत, वाल्मीकिकृत, ठीक इस प्रकार से। तो क्या होगा, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा लिखा गया। शोकाकुल, शोकाकुल क्या होगा, हाँ, शोक से आकुल। तो ये कुछ उदाहरण थे करण तत्पुरुष के। दोनों का प्रयोग होगा, से सजीव के लिए, सॉरी निर्जीव के लिए, के द्वारा सजीव के लिए। दोनों विभक्तियों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे बहुत ध्यान समझना, ये आया हुआ है आपका देशभक्ति, ये टेट में आया हुआ है देशभक्ति। अब इसका विग्रह क्या होगा, देश की भक्ति नहीं होगा, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का क्या होगा, देश के लिए भक्ति। आया समझ में, देशभक्ति ये आया हुआ उदाहरण है, समझते चलिए इसको। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जैसे जितने भी घर के उदाहरण होते हैं, घर, घर जैसे घर की पर्यायवाची समझ लो, वहां पर भी आपका कौन सा होगा, संप्रदान होगा। ध्यान से समझना। जैसे हम कहें विद्यालय, विद्यालय, विद्या का आलय नहीं,
विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। बहुत बार हम लोग लिख लेते हैं ना आलय, दोनों ऑप्शन में दिए होंगे, विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय। तो विद्या का आलय ज्यादातर हम लोग लगा देते हैं, लेकिन विद्या का आलय नहीं है, क्या है, विद्या के लिए आलय है, विद्या का आलय नहीं है। उसी प्रकार से ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या होगा इसका, रसोई के लिए घर। ध्यान रखना, रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। एक से आता है हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी का क्या होगा, हाथों के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी का क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। जैसे हम कहें गौशाला, जितने भी घर के उस तरीके के शब्द हैं सब में क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे गौशाला, गौशाला क्या होगा विग्रह इसका, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, गौशाला। जैसे हम कहें सभा भवन, सभा भवन क्या होगा इसका, सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन कहलाता है आपका सभा भवन। राजभवन, राज के लिए भवन। राह व्यय, राह के लिए व्यय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो इन सभी प्रकार के उदाहरणों में कौन सा समास होगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। मुख्य रूप से इनमें से ये आने वाले बहुत ज्यादा हैं, ये उदाहरण आते हैं। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, और इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह इसका भी होता है से, लेकिन किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। जब कोई वस्तु अलग हो रही है तो अलगाव की स्थिति में किसका प्रयोग किया जाएगा, अपादान। अपादान का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जैसे दूरागत, विग्रह करिए, दूर से आगत, दूर से आगत। दूरागत का क्या होगा, दूर से आगत। अब जो कोई व्यक्ति दूर है यानी हमसे वो क्या है, अलग है, तो ये अलग होने के अर्थ में दूरागत का मतलब क्या है, दूर से आगत। जैसे जन्मांध, जन्मांध, जन्मांध जन्म से अंध, जन्म से ही आंखें नहीं उसकी, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त क्या होगा, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त का मतलब ऋण से मुक्त। तो ये सब अलगाव की स्थिति में है। जैसे एक बहुत आता है पद च्युत, पद से च्युत, पद से अलग, पद से च्युत यानी पद से अलग, पद से हटना, ये हो गया पद च्युत। पथ पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो ये आपके उदाहरण है अपादान तत्पुरुष के। आइए अगला देखते हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, देखिए इसका चिन्ह होता है का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, लेकिन इसमें केवल आपको प्रयोग करना है का, की, के। रारी, रे, नानी, ने, इनका प्रयोग आपको संबंध तत्पुरुष में नहीं करना है। जैसे गंगा जल, गंगा
जल। क्या होगा विग्रह इसका? गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। जैसे एक आता है अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब क्या हुआ? अन्न का दाता, अन्न का दाता। अन्न का दाता, अन्नदाता। सेना नायक, सेना नायक। क्या होगा? सेना का नायक, सेना का नायक। देश सेवा, देश सेवा। अब ये उदाहरण जब आता है देश सेवा, जब प्रश्न आता है तो देश के लिए सेवा, देश की सेवा, ये दोनों ऑप्शन में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है देश सेवा का विग्रह होता है देश की सेवा, देश की सेवा। देश सेवा का विग्रह होगा देश की सेवा। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे संबंध तत्पुरुष के। आप देख लेना बुकों में बहुत से लिखे हैं संबंध तत्पुरुष। इसके आगे और अंतिम है हमारा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह में पर, में पर ऊपर। जैसे स्नेह मग्न, स्नेह मग्न। क्या होगा विग्रह? स्नेह में मग्न, स्नेह से मग्न नहीं, स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। एक ये बहुत अच्छा उदाहरण आता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब है गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। नरोत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। ये कुछ अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण थे। जैसे एक आता है हर फन मौला, हर फन मौला, हर फन मौला, हर फन में मौला, हर फन में मौला। फन माने होता है कला, मौला माने होता है निपुण, हर एक कला में निपुण, हर फन मौला। तो ये थे हमारे अधिकरण तत्पुरुष। इसके अतिरिक्त एक तत्पुरुष का प्रकार और है और वह है नए तत्पुरुष। उसकी भी चर्चा कर लें। नए तत्पुरुष, और ये भाव किसका देता है? नहीं का या ना का भाव देता है। जैसे लिखा है अचल, अचल क्या विग्रह हुआ इसका? ना चल, ना चलने वाला, ना चलने वाला क्या कहलाता है? अचल। जैसे अनदेखा, अनदेखा माने ना देखा, ना देखा। तो ये जो नहीं का अर्थ देने वाले शब्द हैं ये नए तत्पुरुष में होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको केवल और केवल तत्पुरुष दिया है, नए नहीं दिया है, तो आपका उत्तर अव्यय भाव होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे अनदेखा अगर आ जाए तो आप, या अचल आ जाए और नए तत्पुरुष नहीं है, केवल तत्पुरुष दिया है, तो आपका उत्तर अव्यय भाव होना चाहिए और वही सही होगा। अगर नए तत्पुरुष दिया है तब आप नए तत्पुरुष लिखेंगे। तो ये थे हमारे आज का
तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।